हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्रों के बारे में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि भाई कोरोना के कारण हमारी पढ़ाई बाधित रही, जिसके कारण हमारे पाठ्यक्रम में लगभग 40% तक की कटौती की गई और इसके बाद अब परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। तो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कुछ मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए हैं, उसी के ऊपर आज अपन चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले अपन ने अनिवार्य हिंदी और अनिवार्य इंग्लिश के मॉडल पेपर्स डाल दिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलते रहें आपको। तो आज अपन चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, कि उच्च माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021 के लिए कि भाई आपकी जो परीक्षाएं हैं 25 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकती है। तो उसके लिए जो परीक्षा पैटर्न में जो बदलाव हुआ है उसी के आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। आज का अपना विषय है हिंदी साहित्य। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपको पता चल सके कि भाई किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, प्रश्नों के नंबर कितने होंगे, कितने अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। पूर्णांक भी 80 रहेंगे, इसमें भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। अब सामान्य निर्देश में देखो, सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र के ऊपर रोल नंबर लिखने हैं अपने। इसके बाद प्रश्न पत्र में दिए गए सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है आपको कॉपी के अंदर ही लिखना है, पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना है। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें। कहने का मतलब, अगर एक प्रश्न के 1.2, 1.4 या 3 या 4 एक ही प्रश्न के अंदर सवाल है तो उन सभी का उत्तर एक ही जगह आपको देना है नंबर लिख के। और प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें, क्योंकि प्रश्न को तो वापस लिखना है नहीं, सिर्फ उत्तर लिखना है। तो किस प्रश्न का उत्तर है वो क्रमांक जरूर डालें सही से, ताकि नंबर नहीं घटे। प्रश्नों का अंक भार निम्न अनुसार रहेगा। अब देखो प्रश्न किस प्रकार से रहेंगे, कितने आएंगे, क्या वेटेज रहेगा। तो सबसे पहले देखो आपको दिया गया है कि खंड भाग ए जो है उसमें पहले सवाल में 1 से लेके 10 तक सवाल रहेंगे और 2 से लेके 11 तक कुल 20 सवाल रहेंगे। प्रत्येक सवाल 1 अंक का, यानी कि 20 अंक इसके। इसके बाद देखो भाग ब या खंड ब जो है 12 से 19 8 सवाल इसमें आएंगे। प्रत्येक सवाल 2 अंक का होगा, कुल 16 नंबर। खंड स या सी पार्ट की बात करें तो 20 से लेकर 23 तक 4 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, कुल 16 अंकों का। इसके बाद डी पार्ट की बात करें तो 24 से 25 2 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा और कुल 10 अंकों का। इसके बाद खंड यह या पार्ट ई की बात करें तो 26 से 28 3 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा, कुल 18 अंक। तो इस प्रकार से जो है कुल प्रश्न आपके पेपर में 28 होंगे और कुल अंक जो है 80 रहेंगे। अब देखो किस प्रकार से जो है, तो ये देखिए प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य दिया गया है, कक्षा 12 है। अब खंड अ या सेक्शन ए की बात करें तो दिए गए प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें, यानी कि आपको नोटबुक में कॉपी में उत्तर लिखना है, पेपर में कुछ भी नहीं। बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न है, इसमें आपको चारों में से सही ऑप्शन जो है उसको चुनकर, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन थे, तो चारों में से आपको चुनाव करना है। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार, तो इनमें से आपको लिखना है। इसके बाद देखो अगला सवाल तीसरा जो है कि वे कामायनी के लेखक हैं। अब इनमें से कामायनी के लेखक कौन है उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद अगला प्रश्न छायावाद काव्य का रचना काल कौन सा है। फिर देखो गुरु तो ऐसा चाहिए सीख सुख चुन ले, सीख तो ऐसी चाहिए गुरु को सब रस दे। इसमें से जो है इसका कौन सा काव्य गुण है। फिर काव्य का ऐसा गुण जो चित्त को द्रवित कर उसे आह्लादित कर देता है, कौन सा है। इसके बाद अगला प्रश्न देखो हरि गति का
छंद के प्रत्येक चरण की मात्रा होती है, कौन सी होती है वो आपको ऑप्शन में से चारों में से चुनकर सही देनी है। इसके बाद दोहा और रोला के मेल में छंद बनता है, कौन सा छंद बनता है वो लिखना है। माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूल फूल चुन लिए काले ही हमारी बारी। तो इसमें जो है कौन सा अलंकार है वो आपको बताना है। और जब स्वाभाविक उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना देते हैं तब कौन सा अलंकार बनता है ये आपको बताना है। तो इस प्रकार से ये पहला जो प्रश्न था उसके 10 भाग जो 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। अब देखो प्रश्न संख्या 2 से लेके 8 तक यहाँ दी गई है। दूसरे में देखो अति लघुत्तमक प्रश्न, यानी बहुत ही एक लाइन या एक पंक्ति में आपको उत्तर देना या एक शब्द में। दूसरा देखो ओज के गुण की परिभाषा करो, लिखो। गीतिका के आरंभ में कितनी मात्राएं जोड़ने से हरी गीतिका बनती है। समासोक्ति अलंकार से क्या अभिप्राय है। लेखक ने शिरीष के फूल की तुलना किससे की है। कबीरदास ने किस प्रकार की आंधी आने की बात कही है। कबीरदास ने माधव से उनके कंधों को पकड़कर तख्त पर बैठाते हुए क्या पूछा। और सर जगदीश चंद्र बोस ने हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का सार क्या बतलाया। ये प्रत्येक प्रश्न जो है एक एक नंबर का है। 2 से लेकर 8 तक 7 प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो 3 रिक्त स्थान है, तीनों ही एक एक नंबर के हैं। काव्य में गुण होने से वाक्य का समस्त अर्थ तुरंत मन में स्पष्ट हो जाता है। कौन सा गुण। काव्य जिसमें रोला और उलाला से मिलने से कौन सा छंद बनता है वो लिखना। काव्य में जहाँ पर कारण न होने पर भी कार्य हो जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा। तो इस प्रकार का ये खंड अ जो है उसमें आपके 1 से लेके 11 तक प्रश्न होंगे। कुल 20 अंकों का खंड अ है। अब बात करते हैं खंड ब की। तो खंड ब में देखो प्रश्न संख्या 12 से 19 है और उत्तर लगभग आपको 30 शब्दों में देना है। तो लघुत्तमक देखिए 12वां प्रश्न, खुद लापरवाह हो दोष उल्टे मुझे मत दो, जैनेन्द्र कुमार के इस कथन को समझाइए। 13वां देखो साधारणतः आज के पुरुष का पुरुषार्थ विलाप है, महादेवी वर्मा के इस कथन को समझाइए। 14वां देखो काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, पंक्ति का भावार्थ बताइए। इसके बाद 15वां प्रश्न देखो गौरव सी काया पड़ी माया है प्रताप की, इस काव्य पंक्ति का हास्य। निर्वासित कहानी के मूल भाव को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न देखो प्राणियों में जैसे रक्त संचार होता है वैसे ही पेड़ पौधों में रस संचार होता है। लेखक परमहंस योगानंद के अनुसार इस कथन का हास्य बताना है। प्रश्न 18वां देखो अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करें, इस कथन में निहित भाव की व्यंजना कीजिए। और अगला देखो 19वां सवाल कि अपने निस्वार्थ कार्यों से किसी के भी व्यक्तित्व में परिवर्तन लाया जा सकता है, इस कथन की व्याख्या सुभाष चंद्र बोस संकलित पाठ के आधार पर कीजिए। तो यह आपका खंड ब पूरा हो गया। अब आगे आते हैं अपन खंड स या सेक्शन सी के बारे में, जिसमें कि 20 से लेकर 23 तक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 60 शब्दों में देना है और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे, यानी 2 में से 1 करना है। देखिए 20वां सवाल, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल क्यों कहा जाता है। इस काल में गद्य साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए अथवा नई कविता की परिभाषा और उनकी प्रमुख विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। 21वां देखो प्रसाद के नाटकों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए प्रमुख नाटकों का उल्लेख कीजिए। अथवा में देखो जीवनी एवं आत्मकथा विधा की परिभाषा और अंतर स्पष्ट कीजिए। 22वां सवाल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक योगदान को स्पष्ट कीजिए अथवा रेखा चित्र एवं संस्मरण को परिभाषित करते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों में से जो आपको अच्छी तरह से याद है उसका जवाब देना है। इसके बाद देखो 23वां प्रश्न है आपका कि अन्योक्ति अलंकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए अथवा विभावना अलंकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो जो आपको अच्छे से आता है उसको करें। अब आ गया आपका खंड द सेक्शन डी, जिसमें 24 और 25 2 प्रश्न हैं जिनके उत्तर लगभग 80 शब्दों में देने हैं। तो देखिए लघुरात्मक प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ऑप्शन में 2 गद्यांश मिल गए आपके 24वें में, एक तो ये दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद देखो अथवा लिखा हुआ है, अथवा के बाद अगला जो है
पैसेज दिया है, यानी कि यहाँ जो पैसेज या गद्यांश दिया है उनमें से एक की सप्रसंग व्याख्या, यानी वो किस पाठ से लिया गया है, लेखक कौन है, उसमें क्या कहने का प्रयास किया है वो बताना। 25वां सवाल देखो, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग, अब 24वां गद्यांश है और 25वां पद्यांश है, और यहाँ पद्यांश भी आपको अथवा में दे रखे हैं 2, तो उनमें से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है कि भाई ये पद्यांश जो है किस भाग से लिया गया है, कौन सी किताब से लिया गया है, उसके रचनाकार कौन है, वो सब लिखना है। इसके बाद देखो आ गया खंड आपका ई, जिसमें प्रश्न संख्या 26 से लेकर 28 तक के प्रश्न है, जिनके उत्तर लगभग 80 शब्दों में देने हैं। तो निबंधात्मक प्रश्न है ये, जैसे मिठाई वाला कहानी बाल मनोविज्ञान के विविध कोणों को स्पष्ट करती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अथवा में आपको मिल गया, मैं सोचता हूँ कि पुराने की अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। सीरीज के फूल अध्याय के आधार पर उपयुक्त कथन की व्याख्या करते हुए वर्तमान राजनीति में इसकी प्रासंगिकता बताइए। अगर ये भी नहीं आता तो तीसरा आपको और विकल्प मिल रहा है अथवा में कि प्रत्येक स्थिति में दृढ़ता एवं धैर्य से काम में संलग्न आलोपी का चरित्र चित्रण महादेवी वर्मा ने आलोपी संस्मरण के आधार पर कीजिए। तो 3 में से जो आपको अच्छे से याद है उसका जवाब आपको देना है। इसके बाद देखो 27वां प्रश्न, कबीर के दोहों के आधार पर गुरु का महत्व अपने शब्दों में लिखिए। अगर ये नहीं आता तो अथवा में देखो रहीम की रचनाएं जीवन रस से परिपूर्ण है, उपयुक्त कथन की समीक्षा उदाहरण सहित अध्याय के आधार पर कीजिए। ये भी नहीं पता तो अथवा में कवि सुमित्रानंद पंत की कविता भारत माता का प्रतिपाद्य प्रस्तुत करते हुए उदाहरण सहित समीक्षा कीजिए। तो 3 में से जो आपको सबसे अच्छी तरह से आता है उसको करना है। और अंत में लास्ट प्रश्न आ गया आपका 28वां, जिसमें देखो भारत अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इस कथन में राष्ट्र का स्वरूप निबंध के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अगर ये नहीं आता था तो हमें देखो निज प्रेम पर स्वदेश प्रेम की महत्ता, भोर का तारा एकाकी के आधार पर उपयुक्त कथन की व्याख्या कीजिए। अगर ये भी नहीं पता तो लास्ट देखो तीसरा विकल्प, किसी भी राष्ट्र को संपूर्ण रूप से समझने के लिए किन आधारभूत तत्वों का होना आवश्यक है बताइए। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र जो है वो 80 नंबर का आएगा और 28 प्रश्न आएंगे। इसमें जो है आपका ऑप्शन स यानी कि भाग जो सी और डी है, पार्ट सी डी, वहाँ आपको एक एक विकल्प मिलते हैं, और ई यानी यह में आपको 2 विकल्प मिलते हैं। इस प्रकार से अपना प्रश्न पत्र जो है ये नया पैटर्न है, इस साल आपका प्रश्न पत्र इसी प्रकार से आएगा। तो सिलेबस बहुत आसान हो गया है, पेपर भी बहुत आसान है। अब आपके लिए ये एक सुनहरा अवसर है, एक गोल्डन चांस है, जिसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा और आप पूरी तैयारी के साथ इसमें जुटे हैं और आपका रिजल्ट जो है वो बेहतरीन होगा। इसी आशा के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी मॉडल पेपर के साथ। अगर ये मॉडल पेपर आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ जानकारी मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।